उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से हटकर है और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब वो तीसरे नंबर का परमात्मा उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कौन है, वो स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और आपको पीछे से लाएंगे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, यदि तूने पूर्ण परमात्मा के पाने की और भक्ति मार्ग को यथार्थ ढंग से जानना है तो तत्वदर्शी संतों के पास जा, वो तत्व ज्ञान रखते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो ज्ञान जो है यज्ञों की कंप्लीट यानी संपूर्ण जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण रूप से जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने जहाँ इनकी बुद्धि स्लप करगी, फेल होगी, इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। यहाँ ब्रह्मणे मुखे शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ कर दिया वेद की वाणी में। और गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसमें लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, ओम तत्सत। ये 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। एक सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो, और तीसरा, अब तीसरे को क्लियर करने दास जा रहा है। तो यहाँ 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये परब्रह्म का अक्षर पुरुष का, और सत है ये तीसरे परमात्मा का जो उत्तम पुरुषत्वन्य उस परमात्मा का मंत्र है। ये कोड वर्ड है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम सीधा डिक्लेयर है तो पहले से सार्वजनिक है। तो 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उनके 3 मंत्र हैं, तीनों के जाप हैं, उससे कंप्लीट कोरस बनता है मोक्ष का। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का सारांश है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो भगवान स्वयं आकर बोलता है। वो ज्ञान अब तुझे तत्वदर्शी संतों के पास मिलेगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उनसे पूछ ले। तो कहता मैं भी इससे परिचित नहीं हूं। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, तत्वदर्शी संत खोज लेता है, उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं जो पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति और ज्ञान जानते हैं। उसके पश्चात उनकी क्या स्थिति होती है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के कष्ट से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उन्होंने इस संसार को असार जान लिया है, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वो व्यक्ति जो केवल इस संसार के संसारिक सुखों में राजपाट के चक्कर में ना पड़ के केवल मोक्ष प्राप्ति, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस परमात्मा तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, तो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म
किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था अर्जुन, जैसे हम श्री कृष्ण और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे, इसी बुद्धि का सत्र अर्जुन का था, यही पाठ वो पढ़ रहा था। तो उस समय गीता ज्ञानदाता कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल भगवान ब्रह्म ये कह रहा है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया अर्जुन के प्रथम मंत्र का प्रश्न का, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। कौन है वो परम अक्षर ब्रह्म? जिसके जानने के बाद उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत जो उसको समझ जाते हैं, वो केवल यहाँ के संसारिक सुखों के अतिरिक्त से हटकर केवल मोक्ष की ही कामना करते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में। गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर, मेरा मंत्र है ओम नाम का बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदे हम से याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी जो आखिरी सांस तक भक्ति करता रहेगा तो मेरे वाले ओम नाम से मिलने वाली जो राहत है वो मिलेगी तुझे, इतनी गति तेरी हो जाएगी। लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा सेवन भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने आत्मा जहाँ युद्ध करना है वह शांति कहा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा तो सर्वभाव से, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने आप बताता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सीधा कि जन्म मृत्यु श्री कृष्ण में बोल रहा है, जो भगवान तुम श्री कृष्ण ही मान रहे हो स्वामी जी, तो श्री कृष्ण जी भी जन्म मृत्यु में कहता है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है तो शांति कहाँ? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और केवल उस परमात्मा की भक्ति करो और सब त्याग दो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अब गीता ज्ञानदाता तो कह रहा है स्वामी जी कि किसी और परमात्मा है, उसकी साधना करने से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा फिर पता नहीं कहाँ जन्म होगा। तो ये खाक साधना है। फिर क्या समझा आपने सदग्रंथों को, क्या समझा आपने श्रीमद् भगवत गीता को? अब 5 वर्ष का बालक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है 104 साल के ब्राह्मण को। अहंकार अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन साधु संत भक्त से कहीं भी जन्मे हों, चाहे वो राजा हो या रंक, उनमें तड़फ न्यारी होती है। समय आने पर वो सब त्याग देते हैं जिनके शुभ लक्षण होते हैं, जिनके शुभ संस्कार अधिक होते हैं। अब स्वामी जी सुन रहे हैं, अंदर कलेजा छिल रहा है, ऊपर से ब्राह्मण बने बैठे हैं। अभी अब परमात्मा आगे बता रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों दुगुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है,
सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं।